नमस्कार, कैसे हैं आप। आज उठावनी एकादशी और तुलसी विवाह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी आज से 5 दिन शेष बचे हैं कार्तिक मास के। सुबह जल्दी उठ के कोशिश करें और आपका पूरा महीने का आपको फल मिलेगा और उसकी कथा आप सुनते रहिएगा। और आज मैं आपको तारा भोजन की कथा भी सुना देती हूँ। जो एक सेठ के कई बेटे और कई बहुएं थी, उनके पोता पोती बेटी सब एक साथ रहते थे। एक मंझली बहू बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार की थी और वह सारा काम काज देखभाल संभालने में बहुत अच्छे से करती थी। ऐसे ही जब कार्तिक का मास आया तो वो कहने लगी, सासू माँ मैं कार्तिक का तारा भोजन करूँगी। तो सासू माँ ने कहा ठीक है। तो जब बोलने लगी कि माता जी आपको तो आज मेरी कथा सुननी होगी, वो कहने लगी कि बेटा मुझे तो मंदिर जाना है, तुम किसी और को सुना दो। फिर जेठानी के पास गई तो जेठानी भी बोलती है कि मुझे तो घर संभालना है। फिर कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं देवरानी से बोलती हूँ। देवरानी से जाकर पूछती है तो वो भी कहती है मुझे तो बच्चे संभालने हैं। इसी तरीके से फिर वो अपनी छोटी नंद से बोलने लगी कि आप भी मेरी कथा सुन लो। वो कहती है भाभी मुझे तो ससुराल जाना है और मुझे अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। वह थोड़ा सा निराश हुई और कहने लगी कि कोई बात नहीं, पास में ही राजा का महल है, क्यों ना राजा के महल में मैं जाती हूँ, कोई तो सुनेगा ही। जब देखा तो महाराज बैठे थे और बोलती है महाराज मुझे मेरी कथा सुन लो। तारा भोजन किया मैंने। कहता मुझे तो प्रजा संभालनी है, शहर में जाकर उनकी देखभाल करनी है। फिर वह कुछ निराश हुई और वह वापस आ गई। जब वापस आने लगी तो रास्ते में एक पड़ोसन मिली। पड़ोसन से बोलती है कि आप मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन झट हाँ भाई, और वह एक साथ में बैठकर विधि विधान से कहानी सुनने और कहने लगी। जब उन्होंने कहानी पूरी की तो कार्तिक के महाराज बड़े खुश हुए और उन्होंने एक सोने का विमान नीचे उतारा और दोनों को लाने के लिए बोला। जब दोनों उसमें चलने लगी तो सास आई, कहने लगी कि मैं भी चलूँगी। अब बहू ने बोला कि नहीं, आपको तो मंदिर जाना है। इसी तरह जेठानी, इसी तरह देवरानी, इसी तरह नंदाई सबको उनके जवाब दिए। जब महाराज भी आए तो उनको भी यही बोला कि आपको तो प्रजा संभालनी है। इस प्रकार वह अकेली दोनों ही चली गई। जब वह जाने लगी तो कार्तिक ठाकुर ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और जो तारा भोजन करती थी उसने बोला कि मैंने तो पूरा महीना तारा भोजन किया और तुमने तो मेरी थोड़ी देर ही कहानी सुनी थी और आपको फल मिला पूरे महीने का। इस प्रकार उसका प्रायश्चित करवाने के लिए महाराज ने उसको बीच में उतार दिया। और वह ज़मीन पर जब अपने गांव आई तो सारे लोग डर के भागने लगे कि ये तो चली गई थी, ये कौन किस रूप में आ गई। फिर उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलतियाँ और घमंड किया तो उसका प्रायश्चित करने में दोबारा आई हूँ। और मैं अब जब भी कार्तिक महीने आएगा तो मैं तारा भोजन करूँगी। ऐसा ही हुआ। भगवान बड़े खुश हुए। उसने तारा भोजन किया, विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान किया। जब वह जाने लगी तो सारे गाँव वालों को अपने साथ ले गई। जैसा उसका प्रायश्चित माफ़ किया वैसा सबका करे। ये थी तारा भोजन की कथा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। और लास्ट की कथा मैं आपको एक और सुनाती हूँ।